Hi guys, a very good morning, and today we are discussing after a long gap the happiness from Almanac of Naval Ravikant. Okay, आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस की। और इस चैप्टर को इतना टाइम लगा है पढ़ने के लिए, मुझे इसको समझने के लिए और इसको अपने अंदर उतारने के लिए कि देयर इज नथिंग, नो डिस्कशन लेफ्ट। ओके, सो हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड वो सारे फैक्टर्स ऑथर ने इसमें जोड़ के रख दिए है। ओके, शायद इसीलिए मुझे समझने में भी टाइम लग रहा है, इसको ग्रहण करने में भी टाइम लग रहा है और आप तक ये वीडियो पहुंचाने में भी मुझे टाइम लग रहा है। ओके, सो सबसे पहले जैसे ऑथर शुरू करते हैं हैप्पीनेस के बारे में, तो बताते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट इज आउटसाइड। हैप्पीनेस इज जस्ट लाइक मेकिंग मनी, इट्स अ स्किल, इट हैज़ टू बी लर्न। ओके, सो हैप्पीनेस को वो एक अलग क्वाड्रेंट में नहीं डालते हैं, कोई अलग चीज़ की तरह नहीं लेते हैं उसको। वो एक नॉर्मल चीज़, जैसे हर एक चीज़ इंसान को सीखना ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है, न्यूट्रिशन ज़रूरी है, तो ये सारी स्किल्स हैं, उसी तरह से हैप्पीनेस भी एक स्किल है। ओके, सो द बिग 3 lessons in life are wealth, health and happiness. We pursue them in that order. So हम wealth को importance देते हैं, फिर हम health को importance देते हैं and फिर last में हम happiness को importance देते हैं, but their importance is reverse. Okay, so बोलते हैं कि happiness सबसे पहले important है, फिर आपकी health important है and last में आनी चाहिए wealth. Don't take yourself so seriously. You are just a monkey with a plan. Okay, so happiness is learned. वो सीखनी चाहिए, वो आपको अपने अंदर कैसे समाए उस बारे में आपको समझना है और उसको सीखना है बेसिकली। ओके, वैल्यू बीइंग हैप्पी। मनी हेल्प्स अस टू कीप अस हैप्पी बट इट्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ इट। हमको लगता है कि अगर हमारे पास लाइफ में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, बट वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, हैप्पीनेस का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ओके, मे बी हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू इनहेरिट और इवन चूज, बट अ हाईली पर्सनल स्किल दैट कैन बी लर्न्ड लाइक अ फिटनेस और न्यूट्रिशन। ओके, एंड इट इज इन अ फ्लो स्टेट, मतलब आपको हर मोमेंट टू मोमेंट यू हैव टू मेक अ चॉइस दैट यू हैव टू बी अ हैप्पी और नॉट। ओके, सो इट्स अ डिसीजन, इट्स अ चॉइस दैट यू मेक एवरी सिंगल मोमेंट। ओके, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं सिर्फ दिन में 10 मिनट खुश रहूंगा या मैं सिर्फ दिन में आधा घंटा खुश रहूंगा। एवरी सिंगल मोमेंट यू टेक दैट चॉइस, यू टेक दैट डिसीजन। ओके, और ऑथर बोलते हैं कि अब उसने इस तरह से अपने आप को इस स्किल में ढाल दिया है कि इट बिकम्स अ नेचुरल स्टेट फॉर हिम टू स्टे हैप्पी। ओके, और हैप्पीनेस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है डिजायर्स, कि आपको लगता है कि जब तक मैं ये पा ना लूँ या ये कर ना लूँ तब तक मैं खुश रह नहीं सकता है या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है। ओके, व्हेन नथिंग इज मिसिंग फ्रॉम योर माइंड शट्स डाउन एंड स्टॉप्स रनिंग इनटू पास्ट और फ्यूचर टू रिग्रेट समथिंग और प्लान समथिंग। और उस मोमेंट में जब आप एक इंटरनल साइलेंस करते हो, जब आपका माइंड कहीं दौड़ नहीं रहा है, ना कि पास्ट के बारे में किसी चीज़ को लेकर दुखी है या रिग्रेट है, ना ही फ्यूचर का कुछ प्लान हो रहा है, उस भीतरी साइलेंस, इंटरनल साइलेंस में आपको एक अजीब तरह का खुशी मिलेगी या फिर फ्रीडम मिलेगी। ओके, एंड दैट कंटेंटमेंट, दैट चॉइस इज हैप्पीनेस। ओके, लोगों को लगता है हैप्पीनेस इज जस्ट अबाउट पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव एक्शंस, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ओके, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एक्शंस अनअट्रैक्टिव पर्सन को भी हो सकते हैं, बट इट्स अ सीड ऑफ नेगेटिव थॉट्स दैट क्रिएट ओशन ऑफ सैडनेस। ओके, सो पॉजिटिव थॉट्स रखना या पॉजिटिव थिंकिंग रखना, वो खुश रहना, उसके साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत छोटा सा वो हिस्सा है। ओके, हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट पॉजिटिव थॉट्स, इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव थॉट्स, इट इज अबाउट एब्सेंस ऑफ थॉट्स। ओके, so it's about absence of desire and especially desire of external things. Okay, so जब आपको मन के अंदर ऐसा इनकम्प्लीट सा सेंस नहीं होगा कि मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास वो नहीं है या मैंने अभी तक ये हासिल नहीं किया है या वो अचीव नहीं किया है, ये थॉट्स के जब आप परे चले जाओगे, ओके, तब आपको वो हैप्पीनेस फील होगी। ओके, एंड जब आप सफ़र नहीं कर रहे हो, जब आप किसी चिंता में नहीं हो, जब आपको कोई दुख नहीं हो रहा है, तनाव नहीं हो रहा है, आपको किसी चीज़ की लालसा नहीं है कि मुझे अब ये करना है वो करना है, ओके, तो जब आप बहुत ज़्यादा पास्ट में नहीं जी रहे हैं या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान नहीं हो रहे हैं, और उसी मोमेंट में जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं कि इस पल में क्या कर रहा हूँ, इस पल में जो कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा है, वो हैप्पीनेस। ओके, एंड इफ यू एवर वॉन्ट टू हैव पीस इन योर लाइफ, यू हैव टू मूव बियॉन्ड गुड एंड ईविल। जब हमको वो शांति चाहिए, जब हमको वो हैप्पीनेस चाहिए, जब वो इंटरनल हमको खुशी चाहिए, तब हमको ये अच्छा है ये बुरा है जजमेंट से दूर जाना होगा। ओके, सो यू हैव टू गो बियॉन्ड बीइंग इनटू अ जजमेंटल मोड कि ये अच्छा है ये करेंगे या ये बुरा है ये नहीं करना चाहिए।
ओके क्योंकि नेचर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस, नेचर में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। ओके नेचर सबके लिए एक ही है। तो परफेक्ट रहना है या इम्परफेक्ट रहना है, ये हमारी डेफिनेशन है जो हमको अनहैप्पी या दुखी कर देती है। ओके सो जब आप इन डेफिनेशंस राइट रॉन्ग गुड एविल के परे हो जाओगे, जब आप चीज़ों को जज करना बंद कर दोगे, ओके उनको इस कटहरे में डालना है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जब आप इन कटहरों में से बाहर निकल आओगे तब हमको वो हैप्पीनेस फील होगा। ओके देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग योर इमोशन एज मच एज इट मे फील दैट वे। तो बाहर की ऐसी कोई चीज़ आपको हिला दे या गुस्सा करा दे या वो ज़रूरी नहीं है। ओके हम काफ़ी टाइम से हमारा ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं कि इसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने मुझे प्रोवोक किया, इसने मुझे उंगली की, कि मैं अपना गंदा बिहेवियर कर रहा हूँ, या मुझे गुस्सा होने का हक है, या मुझे अनहैप्पी रहने का हक है। लेकिन अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन, कोई भी एक्सटर्नल इंसान आपको उस हैप्पीनेस की फीलिंग से दूर नहीं रख सकता। ओके हैप्पीनेस इज what's there when you remove the sense that something is missing in your life. ओके सो जब आपको एक कंप्लीट महसूस हो जाए, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, चाहे बाहर कितना भी प्रलय आ गया हो, लेकिन आप अपने मन की शांति जब ना खो, उस स्टेट ऑफ माइंड को हैप्पीनेस बोलते हैं। ओके सो इट इज अ न्यूट्रल स्टेट, इट इज नॉट न्यूट्रलिटी। ओके आई थिंक पीपल बिलीव इन न्यूट्रलिटी वुड बी वेरी ब्लैंड एग्जिस्टेंस। ओके बट ये न्यूट्रलिटी जो बच्चे लोगों में होती है कि उनको कोई अच्छा या बुरा, वो ऐसी कैटेगरीज में नहीं डालते हैं, वो मन से ही खुश रहते हैं, वैसी खुशी आपको महसूस होनी चाहिए। ओके वी थिंक आवरसेल्व्स एज फिक्स्ड एंड द वर्ल्ड इज मेलिएबल, बट इट्स रियली हु वी आर मेलिएबल एंड वर्ल्ड इज लार्जली फिक्स्ड। ओके सो अगर खुश रहना है तो मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकता है, ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स है। तो अ रैशनल पर्सन कैन फाइंड फील पीस बाय कल्टिवेटिंग इनडिफरेंस टू थिंग्स आउटसाइड देयर कंट्रोल। और जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम न्यूट्रल स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं, तब हमको एक इंटरनल पीस, एक अंदर से एक बहुत शांति का अनुभव जो हम कहते हैं वो होता है। ओके सो उसके लिए ऑथर ने बहुत सारी स्टेप्स किए हैं। आई हैव लोवर्ड माई आइडेंटिटी, मतलब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे सारे अटैचमेंट्स उसने लोअर कर दिए हैं। आई हैव लोवर्ड द चैटरिंग ऑफ माई माइंड, दिमाग में जो चिक 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 चलते रहता है। ओके एंड स्पेशली इमेजिन ही इज एन एंजल इन्वेस्टर, he is investing in multiple businesses, he is thinking about running multiple businesses. okay so आप उस लेवल पे सोचिए, वो बोल रहा है कि मैंने अपने दिमाग का चैटर कम कर दिया है। okay I don't care about things that don't really matter, I don't get involved in politics, I don't hang around unhappy people, दुखी इंसानों से दूर रहिए। okay I really value my time on this earth, I read philosophy, I meditate, I hang around with happy people and it works. okay so happiness is a choice. Like loving is a choice. If you want to love someone or you don't want to love someone, it's a choice. Whether you like something or you don't like something, it's a choice. Similarly, happiness is a choice. And aren't things you find, they are the choices you make. Okay? So happiness is a choice and it's a skill you have to develop. It's like a muscle. अगर आपको वेट ट्रेनिंग करके अपने मसल्स डेवलप करने हैं तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, रोज वर्कआउट करना होगा, उसका एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट फॉलो करना होगा। उसी तरह से हैप्पीनेस के लिए भी आपको एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट फॉलो करना होगा, तब जाके आपका वो नेचुरल स्टेट बन जाएगा। ओके और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना, इस रियल मोमेंट में जीना। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दोगे तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब प्रेजेंट मोमेंट में जीना है तो हमको हमारी पास्ट की मेमोरीज और आइडेंटिटीज़ दूर करनी पड़ेगी। आइडेंटिटीज़ मतलब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ओके मैंने ये अचीव कर लिया है या मैंने वो अचीव नहीं कर पाया है अभी तक। तो ये सारी जो खुद के साथ हम टैगलाइंस अटैच कर देते हैं, आइडेंटिटीज़ अटैच कर देते हैं, ये हमको छोड़नी पड़ेगी। ओके हैप्पीनेस रिक्वायर्स प्रेजेंस। प्रेजेंस मतलब इस मोमेंट में जीना। अगर आप सच में वाकई में खुश रहना चाहते हैं तो इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। ओके और वी क्रेव एक्सपीरियंसेस दैट विल मेक अस प्रेजेंट, बट द क्रेविंग देमसेल्व्स टेक्स अस द प्रेजेंट मोमेंट फ्रॉम अस। ओके कि हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम चाहते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में जिए, लेकिन यही एक्सपीरियंसेस की जो हमको लालसा होती है, क्रेविंग्स होती है, वही हमको इस प्रेजेंट मोमेंट में रहने से दूर ले जाती है। ओके और उसके लिए आपको आपका पास्ट छोड़ना पड़ेगा। सो नो पास्ट, नो मेमोरीज, नो रिग्रेट्स, नो पीपल, नो ट्रिप्स, नथिंग। कुछ भी पहले का याद रखने की जरूरत नहीं है, जो गया सो गया। A lot of our unhappiness comes from comparing things from the past to present.
ओके सो हम बहुत टाइम तक हम कंपेयर करते रहते हैं कि पहले तो हमारे साथ ये होता था, पहले हमने ऐसा किया था, हमारे बाप दादाओं के पास ये था, वैसा था, और वही चीज़ हमको इस मोमेंट को जीने नहीं देती है, इस मोमेंट में 100% इन्वॉल्व होने नहीं देती है। एंटिसिपेशन ऑफ आवर वाइस पुल्स अस इनटू द फ्यूचर, एलिमिनेटिंग वाइस मेक्स इट ईजियर टू बी प्रेजेंट। मतलब यही बातें, यही आपकी जो आइडेंटिटीज़ है कि पहले हमने ऐसे किया था, पहले हमने वैसे किया था, हमारे घर में तो हमेशा से ऐसे ही चलते आ रहा है। ओके सो ये सारी जो पास्ट का अटैचमेंट है, जो जिसको हम खींच के फ्यूचर में लेके जाना चाहते हैं, यही चीज़ें हमको दुखी करती हैं। ओके एंड देयर इज अ ग्रेट डेफिनेशन विच सेज एनलाइटमेंट इज द स्पेस बिटवीन योर थॉट्स। ओके इट मीन्स एनलाइटमेंट isn't something that you achieve after 30 years sitting in a mountain top. It is something you achieve moment to moment. And you can be entitled to a certain percent every single day. ओके सो जिनको बोध ज्ञान हो जाता है, जिनको वो अंदर से वो ब्लिस फील होता है, महसूस होता है, जिनको एनलाइटमेंट होता है, वो एनलाइटमेंट एक मोमेंट या एक साल के लिए ऐसे नहीं होता है, वो मोमेंट टू मोमेंट होता है। और हर उस मोमेंट में आपको आपका पास्ट की चिंताएं छोड़नी पड़ेंगी, आपको आपके फ्यूचर की प्लानिंग छोड़नी पड़ेगी और इस मोमेंट में जीना है, ये सोचे तो एनलाइटमेंट जो होता है वो एवरी सिंगल मोमेंट आपको मिलेगा। ओके व्हाट इफ दिस लाइफ इज द पैराडाइज वी वर प्रॉमिस्ड एंड वी वर जस्ट स्क्वांडरिंग इट। ओके सो व्हाट इफ कल आपको पता चले कि आपको जो लाइफ मिली यही आपकी सबसे खूबसूरत स्वर्ग था। ओके और हम यहाँ वहाँ भटकते रह रहे थे। ओके सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हैप्पीनेस रिक्वायर्स पीस। तो जब तक आपको मन के अंदर शांति नहीं है तब तक आपको वो खुशी महसूस नहीं होगी। ओके और जब तक आप नेक्स्ट क्या करूं मैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करना है, ये एंजाइटी हम नहीं छोड़ते हैं कि नेक्स्ट थिंग क्या होने वाली है, तब तक हमको वो शांति नहीं मिल पाएगी। ओके दिस एंजाइटी, ये एंजाइटी जो है हमारी, इसकी अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को तो ये अवेयर भी नहीं होता है, अवेयरनेस भी नहीं होती है कि ये एंजाइटी ही उनकी दुख का कारण है। ओके You will notice when I say happiness, I mean peace. When a lot of people say happiness, they mean joy or bliss. But I will take peace. Okay, so happiness की definition सबकी बहुत अलग अलग होती है। कोई बोलते हैं दिल से खुश रहना is happiness, कोई कहता है कि जब मन में शांति होती है वो happiness है, और ऑथर बोलता है मेरे लिए जब मैं happiness की बात करता हूँ तो मैं इसी पल की शांति की बात कर रहा हूँ। A happy person isn't someone who's happy all the time. It's someone who effortlessly interprets event in such a way that they don't lose their innate peace. So खुश रहना है या खुशी, ये आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त झूठी झूठी स्माइल लेके घूमते रहें या खुश रह के चिल्लाते रहें, नाचते गाते रहें, ऐसा नहीं होता। हैप्पीनेस या हैप्पी पर्सन का मतलब होता है कि बाहर के जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपके भीतर की शांति को नहीं हिला सकते। बाहर आपको कुछ भी हो रहा है, बाहर कितने भी लोग हैं जो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से इतने शांत हैं कि आपको कोई हिला नहीं सकता है। ओके एवरी डिजायर इज अ चोजन अनहैप्पीनेस। ओके सो यहाँ पर एक कंपैरिजन है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे डिजायर्स। ओके सो अगर आपका एम्बिशन है, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये आपका गोल है, ये आपका मोटो है, तब आपको वो शांति अनुभव नहीं होगी। और अगर आपको शांति अनुभव करनी है तो आपको आपकी एम्बिशंस छोड़नी पड़ेंगी। ओके सो ये एक ट्रेड ऑफ है। वो बोलता है कि आपको सिलेक्ट करना होगा कि कब आपको शांति चाहिए और कब आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो, या आप एम्बिशियस होकर किसी काम के पीछे भाग के उसको कंप्लीट करना चाहते हो। ओके The idea you are going to change something in the outside world and that is going to bring you peace, everlasting joy and happiness you deserve is a fundamental delusion we all suffer. So अगर हमको लगता है कि हम कुछ अचीव कर ले और हम कुछ हासिल कर ले तब हमको वो खुशी मिलेगी, तब हमको वो जॉय मिलेगा, ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। Okay? The mistake over and over is to say, oh, I'll be happy when I get that thing or whatever it is. Okay, and this mistake we make 24/7. The fundamental delusion that there is something out there that will make me happy and fulfilled forever. Okay? So जब तक हमारे पास desires है, जब तक हमको चाहिए कि बाहर कुछ है जो मुझे अचीव करना है, वो जॉब मुझे चाहिए, वो प्रमोशन मुझे चाहिए, तो जब तक मैं ये बाहर की चीज़ों को अपने भीतर की शांति के लिए ट्रेड करता रहूँगा, तब तक ये भ्रम मेरा कभी निकलेगा नहीं, तब तक मुझे रियल शांति की अनुभूति कभी नहीं होगी। ओके अ डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विथ योर सेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट वॉट यू वॉन्ट।
ओके, सो ये जो डिज़ायर है कि मुझे ये हासिल करना है या ये बनना है या ये करके दिखाना है, ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, आप खुद के साथ करते हो, एक डील आप खुद के साथ करते हो। ओके, और उस डील में आप आपकी खुशियाँ प्रोलॉन्ग करते हो। ओके, सक्सेस डज नॉट अर्न हैप्पीनेस। खुश रहना और सक्सेसफुल ये दो अलग चीज़ें हैं। ओके, सक्सेस के पीछे जब तक हम भागेंगे, हमारे पास वो डिज़ायर्स होंगी, बिकॉज हम वो एम्बिशंस वो पूरा करना चाहते हैं, हम वो बाहरी चीज़ अचीव करना चाहते हैं और हमको लगता है तब हमारे हाथ में सक्सेस आएगी। और हैप्पीनेस जो होती है वो हमारे भीतर की शांति होती है। वो शांति हमको तब मिलेगी जब हम इन चीज़ों से परे हो जाएंगे, इन चीज़ों का मोह छोड़ देंगे। तो सक्सेस और ये शांति, ये दो अलग चीज़ें हैं, ये साथ में नहीं चल सकती। ओके, हैप्पीनेस इज बीइंग सैटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। सक्सेस कम्स फ्रॉम डिससैटिस्फैक्शन। यू चूज योर प्रायोरिटी, चूज। ओके, तो सक्सेस जो है वो डिससैटिस्फैक्शन से आती है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ मेरे अब एग्जिस्टिंग जॉब में, मुझे प्रमोशन चाहिए। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैंने इतना बिजनेस किया, मुझे और बड़ा बिजनेस करना है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैंने इतना पैसे कमा लिए, मुझे और पैसे कमाए। सो सक्सेस जो है वो डिससैटिस्फैक्शन से आती है और हैप्पीनेस जो है वो सेटिस्फैक्शन से आती है, वो इंटरनल पीस से आती है। ओके, सो यही ट्रेड ऑफ हमको चूज करना है कि कब हमको सक्सेस के पीछे भागना है और कब हमको हमारी शांति के पीछे भागना है। एनवी इज द एनिमी ऑफ हैप्पीनेस। और जब हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, जब हम सक्सेस को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान बहुत बार हम जेलस हो जाते हैं, हम लोगों से जलने लगते हैं या उनकी सक्सेस से जलने लगते हैं। ओके, और जब आपके दिल में जलन है या गुस्सा है, तब आप खुश नहीं रह सकते, तो वहां शांति के लिए जगह नहीं है। Okay, so the enemy of peace of mind is expectations drilled into you by society and other people. So अगर आप खुश नहीं हो या आप सोसाइटी के बीच में रहते हो तो लोग कंपैरिजन करेंगे कि अरे वाह, वो देखो तुम्हारी उम्र का शर्मा जी का लड़का कितना आगे बढ़ गया, या उसकी बेटी देखो कितना पढ़ लिख कर आगे बढ़ गई और तुम कहाँ पर हो। एंड देन ये जो फीलिंग्स है ये एनवी को जन्म देती है, जेलसी को जन्म देती है। और जब हम जेलसी के साथ कुछ चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, तब हम हासिल इसीलिए नहीं करना चाहते हैं कि हमको वो चीज़ एक्चुअली में चाहिए। हम हासिल इसीलिए करना चाहते हैं ताकि हम समाज को दिखा सके, हम दूसरों को दिखा सके कि हमको करना क्या है। ओके, तब हमारी शांति खत्म हो जाती है। तब हम हमारे अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़कर हम समाज को कुछ प्रूव करने में लग जाते हैं। वर्स्ट पार्ट ये है कि हमको सबका सब कुछ नहीं चाहिए। हमको किसी की सक्सेस चाहिए, किसी का जॉब सक्सेस चाहिए, किसी का ब्यूटी सक्सेस चाहिए, किसी का पैसों का सक्सेस चाहिए। सो हमको इंडिविजुअली एक चीज़ें चाहिए। हमको उसका एज इज वो बंदे का जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो 100% नहीं चाहिए। सो उसके क्या स्ट्रगल्स हैं, उसकी क्या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, या उसको समाज किस नज़र से जज कर रहा है, वो अपनी वैल्यूज़ किस तरह से जज कर रहे हैं, उन सब से हमको लेना देना नहीं है। ये हमारा एक काइंड ऑफ वो बोलता है हिपोक्रेटिक नेचर है। ओके, और इस नेचर के साथ हम लाइफ में कभी भी दूर तक सक्सेसफुल नहीं रह सकते हैं। और जब हम वैसे ही सक्सेसफुल नहीं हैं तो हम वैसे ही खुश नहीं हैं। तो हैप्पीनेस और शांति और पीस एंड जॉय ये तो बहुत दूर की बात है। ओके, और जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाएंगे, उस दिन आपको ना ही कभी किसी से जेलसी होगी और ना ही आप बाहरी सक्सेस या बाहरी डिससैटिस्फैक्शन के लिए आप दौड़ेंगे। ओके, देन ही इज डिस्कसिंग हैप्पीनेस इज बिल्ट बाय हैबिट्स। अगर हमको हैप्पीनेस चाहिए तो उसको एक हैबिट की तरह कल्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, व्हेन वर्किंग सराउंड योरसेल्फ विद पीपल मोर सक्सेसफुल देन यू। व्हेन प्लेइंग सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हैप्पियर देन यू। ओके, सो जैसे डाइटिंग करना एक स्किल है, काम करना एक स्किल है, कम्युनिकेशन करना एक स्किल है, उसी तरह से हैप्पीनेस भी एक स्किल है। और आपको हैप्पी लोग चुनने पड़ेंगे, आपको ऐसे फ्रेंड्स चुनने पड़ेंगे, ऐसे लोग चुनने पड़ेंगे, ऐसा कंटेंट चुनना पड़ेगा जो आपको खुश रहने में हेल्प करे। ओके, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दें तो ये सारी चीज़ें बाहर हो जाएगी। ओके, और हैप्पीनेस बिल्ड करने के लिए, उसकी स्किल बिल्ड करने के लिए हमें बहुत सारी अच्छी आदतों को डालना पड़ेगा। और जब हम अच्छी आदतें डालेंगे तब हैप्पीनेस विल बी अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इट। और हैप्पीनेस को सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमको देखना कि जब आप खुश रहते हैं तब आप अपने काम में भी आपको खुशी मिलनी चाहिए। सो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिलनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अपना काम जो है वो 70-80% आपका दिन ऑक्यूपाई करता है। ओके, और अगर आप उस काम में खुश नहीं है तो आपको वो रेस्ट ऑफ द जिंदगी के लिए भी खुश रहने का मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए ऑथर एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि इफ़ यू कांट सी योर सेल्फ वर्किंग विद समवन फॉर लाइफ
डोंट वर्क विद देम फॉर अ डे। सो अगर किसी के साथ आप सोच नहीं सकते हो कि मैं लॉन्ग टर्म इस बंदे के साथ काम करूंगा, तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए आप एक दिन भी काम मत करिए, ओके? तभी जाकर आपको वो खुशियों का एहसास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप सही लोगों के साथ रहेंगे, जब आप सही चीज़ें सीखेंगे, जब आप वो काम करेंगे जो आपको खुशी देता है, तब खुश रहना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ओके? सो यहाँ पर मुझे लगता है हमको ये चैप्टर एंड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ओके? बिकॉज यहाँ पे अब हम इसके बाद से डाइट्स भी सीखेंगे, मेडिटेशन भी सीखेंगे। सो आई थिंक आई कैन रेस्ट दिस चैप्टर हियर, ओके? और हम नेक्स्ट पार्ट में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ये प्लीज़ वीडियो 2 बार देखना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं आपको सही से समझा पाई हूँ या नहीं समझा पाई हूँ। अगर नहीं समझा पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मैं एक और वीडियो बना के इसको और आसान कर सकूँ, ओके? टेक केयर, बाय बाय।